एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और आज आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस में एनालिटिकल स्कूल के बारे में डिस्कस करने हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस कौन है, जॉन ऑस्टिन, और एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर भी कौन कहे जाते हैं, जॉन ऑस्टिन। और जॉन ऑस्टिन की ही थ्योरी आपको डिस्कस करेंगे आज, इंपरेटिव थ्योरी और पॉजिटिव थ्योरी। तो सबसे पहले जॉन ऑस्टिन के वर्ड्स पे जाए, जिन्होंने डेफिनेशन बोली है लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन। जिन्होंने डेफिनेशन बोली है लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन। देखिए, कमांड का मतलब क्या होता है, समादेश, ऑर्डर। कमांड कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के कमांड्स होते हैं, जनरल कमांड और पर्टिकुलर कमांड। जनरल कमांड किसके लिए होता है, आम पब्लिक के लिए होता है, सारे लोगों के लिए होता है। कैसे एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं, अगर एक किंग अपने पब्लिक को बोले कि फ्राइडे के दिन आपको ब्लैक कपड़े पहन के आने हैं, तो जब तक किंग उस ऑर्डर को, उस कमांड को वापस नहीं ले लेगा, सारी पब्लिक वहां की ब्लैक कपड़े पहनकर आती रहेगी। जब तक किंग का नया ऑर्डर नहीं आएगा, लोग उस जनरल कमांड को फॉलो करते रहेंगे। अब आया पर्टिकुलर या स्पेशल कमांड। इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो कमांड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि अगर राजा अपने मंत्रियों की मीटिंग को बुलाता है तो केवल मंत्रियों को ही पता होता है, आम पब्लिक को उस मीटिंग के बारे में जानकारी नहीं होती। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में इतना मीडिया फास्ट नहीं था कि मीटिंग्स के बारे में पता लगा सके, तो पर्टिकुलर कमांड्स केवल और केवल मिनिस्टर तक ही सीमित रहता था। नेक्स्ट वर्ड जो आपको बताने जा रहे हैं, सॉवरेन का मतलब बताने जा रहे हैं। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति। कह सकते हैं कि सॉवरेन पावर इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में पूरी तरीके से फ्री होती है, उस पर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, वो पूरी तरीके से फ्री है। अगर किसी स्टेट में लोग दो लोगों का कहना मान रहे हैं तो वो एक स्टेट नहीं है, बल्कि एक ही स्टेट माना जाएगा, वो दो स्टेट नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर सॉवरेन पावर कौन होंगे, अगर जहां पर दो लोग अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं और लोग दोनों लोगों का कहना मान रहे हैं, तो हम उन्हें एक स्टेट की कैटेगरी में ना मान के अब किससे मानेंगे, दो स्टेट की कैटेगरी में मानेंगे, क्योंकि वहां लोग दो लोगों का कहना मान रहे हैं। क्योंकि सॉवरेन पावर पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा और वो जो बोलेगा सारे लोग उसी का कमांड्स को फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड आपको बता रहे हैं ड्यूटी और सैंक्शंस। सैंक्शन का मतलब क्या है, पनिशमेंट्स। अब अगर सॉवरेन पावर ने जो भी कमांड्स इश्यू किए हैं, उन कमांड्स को हम फॉलो नहीं कर पा रहे, उस कमांड्स को हम मान नहीं रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। हम क्या कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। क्योंकि जैसे ही हमने उन कमांड को मानना छोड़ा, हमने क्या कर दिया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और हमें क्या मिलेगा लॉ की निगाह में, सैंक्शंस। क्या मिलेगा, सैंक्शंस मतलब पनिशमेंट मिलेगी, लॉ हमें पनिश कर देगा। तो यहाँ आपने चारों वर्ड्स एक साथ देखे, कमांड, सॉवरेन, ड्यूटी और सैंक्शन। और आपको इंपरेटिव थ्योरी और पॉजिटिव थ्योरी दोनों के ही फादर कौन है, जॉन ऑस्टिन, और एनालिटिकल स्कूल फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आप कहेंगे, जॉन ऑस्टिन। तो ऑस्टिन ने अपनी डेफिनेशंस में जिन वर्ड्स को ज्यादा फोकस किया है, केवल आपको उन्हीं वर्ड्स को ज्यादा एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल के लिए कमांड को आप एक्सप्लेन करिए, सॉवरेन को करिए, ड्यूटी को करिए और सैंक्शंस को करिए। और सबके एक एक एग्जांपल्स जो मैंने अभी कोड किए हैं, उन सबके एक एक एग्जांपल भी आप कोडिफाइड करते जाएंगे। ऑस्टिन एक और चीज बताता है, उसने ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी दो पार्ट्स में बांटा है, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ लॉ कैसे हुआ, फंक्शन ऑफ लॉ क्या है, लॉ की प्रोग्रेस कैसे हुई, लॉ आगे कितना जाएगा, ये जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी है। अब पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, देखिए पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स की स्टडी की जाएगी अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन। फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं, लीगल राइट्स एंड ड्यूटी कह सकते हैं, सॉवरेन कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं, नेग्लिजेंस कह सकते हैं, स्टिक लायबिलिटी कह सकते हैं, लीगल पर्सनालिटी कह सकते हैं, पोजेशन है, ओनरशिप है। ये सब चीजें क्या हो गई, ये पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस का मैटर हो गई। तो अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज टू टाइप्स, जनरल एंड पर्टिकुलर। तो आज आपने ये देखा कि ऑस्टिन ने कौन सी डेफिनेशन दी, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, उसने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कितने पार्ट्स में बांटा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और कंटिन्यू करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। थैंक्स, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। और आपको जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वो आप बताएंगे, उस टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी।